हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो हमें हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट का ओवरव्यू। आज अब हम उसका लिखने वाले हैं कोड। बबल सॉर्ट टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि उसमें अननेसेसरी स्वैपिंग होती थी जिससे हमारी टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हम स्वैपिंग रेदर देन बबल सॉर्ट के अंदर कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि बबल सॉर्ट के एक राउंड में ही कई बार स्वैपिंग कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग होगी वो केवल एक राउंड में एक ही होगी। तो इसलिए हमें सिलेक्शन सॉर्टिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट से कुछ ऑप्टिमाइज तरीका है सॉर्टिंग टेक्निक्स का। बबल सॉर्ट से कुछ ऑप्टिमाइज तरीका है सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक्स। इस टेक्निक्स के अंदर हम एक राउंड में एक ही स्वैपिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो एलिमेंट की जो पहले एलिमेंट है उसकी राइट पोजीशन पे हम उसको पहुंचा देते हैं, राइट पोजीशन पे उसे हम डाल देते हैं। तो इस बेस के आधार पर ये सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारी काम करती है। तो चलो हम इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बनाते हैं एक एरे मैन फंक्शन के अंदर। तो हमने बनाया एक इंट ARR नाम से एक एरे बना लिया। एरे के अंदर हम कुछ एलिमेंट को पुट कर देते हैं, जैसे मैंने 2 है, 4 है, -1 है, 0 है और 6 है। ये हमने अपने एलिमेंट को पुट कर दिया है। अब इस एरे की हमें लेंथ निकाल लेते हैं। अब मैंने एरे की लेंथ निकाल इसलिए निकालते हैं कि हमें एरे डॉट लेंथ बहुत बड़ा नाम हो जाता है या बड़ा वर्ड हो जाता है। तो इसके स्थान पर हम एन का प्रयोग कर लेंगे, इसलिए हम इसके एन लेंथ को निकालते हैं। वरना हमें हमें एन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसके बिना भी इस कोड को लिख सकते हैं। तो इससे क्या है कि मेरे वर्ड है ना वो थोड़ा छोटा लिखने के लिए हमने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखने के लिए हमने इसका लेंथ निकाली है। तो एरे डॉट लेंथ के नाम से हमने इसकी लेंथ निकाल ली है। अब देखो, अब आपको पता है कि एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हमें फॉर लूप की आवश्यकता होगी। तो हम एक बनाते हैं फॉर लूप। पहला लूप क्या करेगा, हमारे एरे पर ट्रैवर्स करेगा। तो हम पहले एक लूप बनाते हैं, उसको आई से डाल देते हैं और आई चलेगा हमारा n-1 तक और आई को कर देंगे ++। दूसरा लूप क्या है कि हमारा उस मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा और उसकी राइट पोजीशन पर डालेगा। तो उस राइट पोजीशन को निकालने के लिए हमें किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी कि वो इससे छोटा है या फिर बड़ा है। तो हम उस एक एलिमेंट लेंगे, तो हम उस एलिमेंट को इंट मिन नाम दे देते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट ही सबसे छोटा एलिमेंट हम मान के चलते हैं कि जब हमारा आई इंडेक्स पर है वो हमारा सबसे पहला छोटा एलिमेंट है, हम ये मान के चलते हैं। तो हम अपने दूसरे लूप को लगाते हैं। इंट जे कहाँ से स्टार्ट होगा, अब कंडीशन ये आ जाती है। अब देखो, हमने आई को 0 मान लिया है। अब जे हमारा i+1 से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्यों, हमें मिन एलिमेंट है, मिन को तो हमने आई मान ही लिया है। तो जो आगे से स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट जैसे ही हमें मिल जाता है तो हम उसको मिन एलिमेंट के अंदर स्वैप करा देंगे, जिससे हमारी एक ही स्वैपिंग में पहला एलिमेंट हमारा राइट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो हम जे को i+1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आई को और जे को चलाते हैं एन तक और जे को कर देते हैं प्लस प्लस कर देते हैं, जे को प्लस प्लस कर दिया। अब हमने लूप लिख दिया। अब इसमें कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर अगर हमारा एरे ऑफ जे है वो छोटा है, एरे ऑफ जे वो छोटा है हमारा मिन एलिमेंट हमने जो माना है उससे, में एरे ऑफ मिन से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप किस प्रकार करेंगे, पहले हम उस मिन एलिमेंट को ढूंढेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि मिन के अंदर हम जे को डाल देंगे, जिससे हमारा अंदर वाला लूप एक बार चला है, केवल एक बार। चलो हमें
जे के अंदर वो पहला एलिमेंट मिल गया, फिर जे फिर से चलेगा सेकंड वाला लूप, तो जिससे हमारा मिन एलिमेंट आ जाएगा। जैसे हमारा मिन एलिमेंट उस मिन में आ गया, फिर हम क्या करेंगे, आई पोजीशन के साथ उसको स्वैप करवा देंगे। तो हम स्वैप करने के लिए एक एक हमें इंटीजर की जरूरत और पड़ेगी, इंटीजर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम इंट टेम्प बना दिया। टेम्प के अंदर क्या करेंगे, हम एरे ऑफ मिन, एरे ऑफ आई को हम डाल देंगे इसके अंदर, और एरे ऑफ आई में डाल देंगे हम एरे ऑफ जो हमारा छोटा एलिमेंट आ गया उसको डाल देंगे, ठीक है। और मिन, एरे ऑफ मिन में डाल देंगे हम टेम्प को डाल दिया दोस्तों, डाल दिया। ये हमारा कोड बिल्कुल एंड हो गया हमारा कोड का। हमने क्या किया फिर से बता देते हैं। पहले वाला लूप चलेगा वो एरे को ट्रेवर्स करेगा, दूसरे वाला लूप चलेगा वो उस मिनिमम एलिमेंट को फाउंड आउट करेगा कि सबसे हमारा छोटा एलिमेंट कौन सा है। जैसे हमारा छोटा एलिमेंट मिल जाता है तो हम उस लूप से बाहर आकर उस आई वाली पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन के उसके साथ स्वैप करवा देंगे, जिससे हमारा सॉर्ट एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो चलो हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, मैं ऐसा मानता हूँ, और हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या हमारा एरे सॉर्ट हुआ नहीं हुआ है। अब इस एरे को सॉर्ट करने के लिए मैं फॉर ईच लूप का प्रयोग करता हूँ। इस लूप का प्रयोग कर लिया और हमने उस लूप ने प्रिंट करवा दिया आई को, और हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हर एलिमेंट के बीच में, और स्लैश एन हमें नई लाइन में नहीं, एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो स्लैश एन को हटा दिया। अब चेक करते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, हमारा आउटपुट आ चुका है। हम फिर से कोड को रन करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें जो वैल्यू मिली थी -1 0 2 4 6, हमारा एरे सॉर्ट हो चुका। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक की स्वैपिंग कराते हैं एक राउंड के अंदर, और बबल सॉर्ट के अंदर अननेसेसरी स्वैपिंग है। तो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को मैंने आपको समझा दिया है। आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। तो हम, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक्स के साथ इस वीडियो को डालूँगा। तो चलो दोस्तों, बाय बाय।